नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सुदीति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के छात्र उत्सव शाक्य का शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित। जेनेडो CERN द्वारा संचालित वैश्विक शोध भंडार में प्रकाशित सुदीति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के मेधावी छात्र उत्सव शाक्य ने एक बार फिर विद्यालय जनपद उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। मानव विकास की बदलती दिशा पर आधारित उनका शोध पत्र मेटाबॉलिक माइंड्स फिजिकल प्राइमरी से कॉग्निटिव सेंट्रिकिटी तक अब जेनेडो पर प्रकाशित हुआ है, जो कि यूरोप के ओपन एयर कार्यक्रम अंतर्गत विकसित तथा विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्था CERN ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित ओपन एक्सेस शोध भंडार है। विद्यार्थियों के शोध का इस प्रतिष्ठित मंच पर प्रकाशित होना अपने आप में अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उत्सव के शोध में यह भी बताया गया कि आधुनिक जीवन शैली, निरंतर मानसिक परिश्रम और ऊर्जा उपयोग के बदलते स्वरूप के कारण शरीर की ऊर्जा व्यवस्था धीरे धीरे शारीरिक केंद्रिकता से मानसिक केंद्रिकता की ओर बढ़ रही है। अध्ययन में मस्तिष्क की ऊर्जा आवश्यकता, पाचन तंत्र में परिवर्तन, एपिजेनेटिक प्रभाव तथा भविष्य में मानव विकास की संभावित दिशा जैसे विषयों का अत्यंत सरल वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण किया गया है। विद्यालय में उत्सव की इस उपलब्धि का भव्य स्वागत किया। नमस्कार। किस तरीके से, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उत्सव शाक्य है और मैं क्लास 11 सुदीति ग्लोबल एकेडमी में पढ़ता हूँ। किस चीज़ पे आपने रिसर्च किया है? ये रिसर्च जो है ये बताती है कि किस तरह हमारा दिमाग और हमारी बॉडी कनेक्टेड है। पहले के जो लोग हुआ करते थे वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे और आज के लोग कॉग्निटिव वर्क और मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, और इसी वजह से हमारी बॉडी में एपिजेनेटिक्स चेंजेस आए हैं, जिस वजह से हम नई बीमारियां देखते हैं, जैसे कि पेट की बीमारी, लिवर की बीमारी, इंटेस्टाइन की बीमारी। तो इन बीमारियों पे आपने जो रिसर्च किया है वो रिसर्च कैसे आपके दिमाग में उत्पन्न हुआ कि हम रिसर्च करें? मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा और अपने कुछ कलीग्स को भी देखा। मैंने देखा कि वो इन बीमारियों से ग्रसित हैं, तो मैं इससे मुझे एक आइडिया आया और फिर मैंने उस पर रिसर्च की, तो मैंने ये पेपर। क्या रिसर्च किया उसमें? मैंने ये रिसर्च किया कि किस तरह ये कनेक्टेड है। अगर मैं स्ट्रेस लेता हूँ तो इससे मेरी बॉडी में एपिजेनेटिक चेंजेस आते हैं जो मेटाबॉलिक चेंजेस को ट्रिगर करते हैं, और मेटाबॉलिक चेंजेस हमारे ब्रेन के फंक्शन को जाके ट्रिगर करते हैं, और ये ब्रेन का फंक्शन हमारे हार्ट और इमोशंस को ऑल्टर कर देते हैं, और ये इमोशंस फिर से स्ट्रेस लाता है। तो ये एक विशेष साइकिल है। अच्छा, आप सुदीति के स्टूडेंट हैं, तो आपने ये कल्पना करके कि रिसर्च करके फिर आपने अपना सपना किस तरीके से साकार करने का क्या सोचा? मैंने पहले 1.5 से 2 महीने तक तो रिसर्च पेपर पढ़े बहुत सारे, और उसके बाद आखिरी के 15 दिन में मैंने ये रिसर्च पेपर खुद का लिखा, अपनी हाइपोथेसिस भी दी और उन सारे कोरिलेशंस भी दिए, और उसके बाद मैंने ये पब्लिश कर दिया। इस पूरे रिसर्च में कितना समय आपने बिताया? ऐसे एग्जैक्ट कम से कम 2.5 से 3 महीने। 2.5 से 3 महीने जो आपने रिसर्च किया है, इसमें आपने क्या खोया और क्या पाया? खोया तो कुछ नहीं, पर पाने के लिए बहुत सारा ज्ञान मिल गया, बहुत सारा फ्रेम भी मिल गया, और रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो गया पहले। अच्छा, पब्लिश हुआ है, वो कहाँ हुआ है, कैसे आपको खुशी? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है CERN, इसके द्वारा पावर्ड जेनेडो इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ये पब्लिश हुआ है। जैसा कि अभी आपके विद्यालय में मुझे जानकारी हुई कि ये MSc PhD वाले इस तरीके का रिसर्च पेपर अपना नहीं कर पाते, और आप एक 11th के छात्र, इतनी कम अवस्था में, इतनी कम उम्र में आपके अंदर इतना बड़ा उत्साह पैदा हुआ है और आपने पब्लिश कराया अपने दूसरे देश में, तो कैसा आपको अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव है। मैं सोच भी नहीं सकता था कभी मैं इतना कुछ कर पाऊँगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो हो जाता है। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसने आपके लेवल का कोई कार्य किया हो, कोई रिसर्च किया हो, या आपके पूर्वजों में कोई रिसर्च रहा हो? अभी तक तो नहीं, मैं पहला ही शायद। आप अपने परिवार में, तो आगे चल के क्या चाहते हैं? आगे चल के मैं चाहता हूँ कि मैं मेडिसिन में बैचलर करूँ और उसके बाद रिसर्च परस्यू करूँ। अब जो आप सुदीति के स्टूडेंट हैं, सुदीति में आप पले बड़े हैं, तो कितना आप योगदान सुदीति का मानते हैं, कितना आप अपने अनुभव को सकते हैं? पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा योगदान वैसे भी होता है किसी भी चीज़ में, लेकिन अगर मैं सुदीति स्कूल की बात करूँ तो सुदीति स्कूल हमें वो एनवायरनमेंट देते हैं जो शायद बाकी के स्कूल ना देते हैं। सुदीति स्कूल
यहाँ के बच्चे भी उस तरह के हैं कि आपको हमेशा उसी एनवायरनमेंट में रखते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करें और बाकी काम भी करें। तो ये आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है सुदति स्कूल बहुत बेस्ट है और इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। अच्छा, सुदति एक परिवार कहा जाता है, तो सुदति में सबसे ज़्यादा जो है आपको प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन है? तो बड़े सर हैं हमारे जो डेली हमें मोटिवेट करते हैं, उनकी बातें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। एमडी सर भी हैं और मेरे टीचर्स भी हैं। जो आपके साथ समकक्ष क्लास के जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है जब चीज़ें समझ में आती है, लेकिन तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तो सब कुछ कनेक्टेड सब कुछ होता है और आसान है। ये थे उत्सव साक्य, जिन्होंने सुदति का ही नहीं जनपद मैनपुरी का नाम रोशन किया और आगे चल के हो सकता है अपने भारत का भी नाम रोशन करें, ऐसी इनकी सोच है। और एक गरीब परिवार में पला हुआ छोटा सा बच्चा इतनी ऊंचाइयों पे छू पाएगा, ये कल्पना से बाहर है। सुदति के कुछ लोगों से हमने जानकारी की, उन्होंने बताया कि इस बच्चे में इस तरीके के जो जागरूक करने का जो मिशन है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है। आगे चल के क्या होगा, बने रहिए एएसपी न्यूज़ पर। नमस्कार। आपके विद्यालय में एक छात्र जिसने रिसर्च किया, उसका पेपर भी जो है आपका आउट ऑफ कंट्री वायरल हो रहा है, एक कंपनी ने लिया है, बड़े गौरव की बात है। क्या कहना चाहते हैं आप? तो निश्चित तौर पे गौरव की बात है कि ये बच्चा हमारा उत्सव शायद क्लास 11th में है। इसे एक आइडिया आया, इसने उस पर थोड़ा वर्क करा, उस पर रिसर्च करी, उस पर देखा पुरानी रिसर्च जो उस पर हुई है और फिर खुद से रिसर्च करने स्टार्ट करी। करीब 1.5 महीना इस पर रिसर्च करी, टीचर्स की हेल्प ली, माँ बाप की हेल्प ली और उस आइडिया को इसने भेजा यूरोप पे CRR के पास और वहाँ पे जाके वो सिलेक्ट हुआ। इसके लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि इस हर किसी के लिए, पूरे मैनपुरी वासियों के लिए जनपद की गौरव की बात है, क्योंकि एक ऐसी जगह जाके रिसर्च पेपर सेलेक्ट होना जहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर्स के पेपर भी सिलेक्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे इतनी कम उम्र में जो पेपर रिसर्च हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत हमें खुशी है, गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे ने इतना अच्छा किया है और आगे जाके पूरी उम्मीद है कि इसका रिसर्च में बनाया ये अच्छा ही करेगा। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।